मैं कोई आपका क्लिप वगैरह देख रहा था, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो तो यहाँ भी हमारे असम्बली के नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, बजट में भी नहीं आए। तो वो ये तो जाहिर है, जब वो आए ना लंदन से आए, लाहौर में उन्होंने जलसा किया, तो उन्होंने तो वादे तौर पे कहा कि मैं सबके बाद जाके मैं खुद जाऊंगा। और वो चाह रहे थे कि ये जो टसल है इसकी सियासत में कमी आए, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन देखते देखते देखिए ना, जो हमने आज सूरत बना ली है, किसी शरीफ आदमी का इन असम्बलियों में गुजारा मुश्किल से होता है। मैं खुद जैसे जैसे 27 साल से मैं असम्बलियों में आ रहा हूँ, ग्रेजुअली इसका जो डिग्रेडेशन हो रही है ना, यानी दर्जा कम हो रहा है, तनज़्ज़ुल हो रहा है। हमारी जो गुफ्तगू है कोई ये किसी महज़ब माशरे की गुफ्तगू नहीं है। तो मियाँ मैं महसूस करता हूँ, मैं उनके करीब रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा शराफत की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने डिसेंस पॉलिटिक्स है। अगर ज़ाती तौर पे एक दूसरे को दुश्मन तलाशी होगी तो उससे इंसान वो खुश तो नहीं होता ना इन बातों में। तो मियाँ नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं और कौम 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कौम की नज़रें हैं उनकी तरफ। लेकिन अगर ये सियासत का दर्जा बन जाएगा जो कि पीटीआई ने शुरू की ना, चोर डाकू के अलावा तो उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं है, तो इस तरह की सियासत पहले नहीं थी। मैं खुद हमारे इलाके में मैं हैरान हूँ कि बड़े फ्यूडल एरियाज हैं, हम ऐसी सियासत नहीं करते। हमारे तो एक दूसरे हार जीत होती रहती है इलेक्शन में, लेकिन हम कोई गालम गलोच या झगड़ा या ज़ाती लड़ाइयों में नहीं आते, हमारे यहाँ तो नहीं है। ठीक, लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया हमारी सियासत। तो ये सियासत कोई भी शरीफ आदमी कई बार सोचेगा इस सियासत को करते हो। शाह साहब, आखिर में क्या मियाँ साहब जो हैं 2024 के रिजल्ट से भी दिल बर्दाश्ता हैं कि यार ये तो जी हम तवक्को ज़्यादा कर रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारी बड़ी तवक्को थी। अब जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो गई उसमें तो देखिए ना, खान साहब मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जब 2 साल पहले छोड़ा, एक तो 100 वो कहते थे हम आम आदमी की पॉलिटिक्स करते हैं, 150 अमीर लोगों को $3 अरब फ्री में दिए। मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ, जब हमारे पास डॉलर थे ही नहीं, जो डॉलर का सारा बुरहान हुआ कोविड के बाद की आप बात कर रहे हैं जो और उसके बाद ही तो डॉलर का मसला हुआ, IMF के बाद जो। और मैं उस वक्त ये इलेक्शन की बात करते थे तो मेरा पूरे डिटेल असम्बली में तकरीर है कि पहले तो आपका मरीज़ जो है वेंटिलेटर पे, अपने मरीज़ को तो बचा लो, उसकी शादी की और ब्याह की बात कर रहे हो कि हम इलेक्शन कराएंगे। और ये तो मकसद ये है कि हमें मिलजुल के ना, कितने भी इख्तलाफात हो, मुल्क तो हमारे के लिए तो सबको मिल के काम करना है। बात हम पॉलिटिशियंस की गलतियों की वजह से, मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा ईस्ट पाकिस्तान का डिबेकल क्यों हुआ कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मिली नहीं। उसके बाद 97 में जो मार्शल लॉ लगा, यही ना कि कई दिन बातचीत जारी रही। लेकिन ये पॉलिटिशियन का काम होता है कि सेटल करें, कोई डायलॉग करें, कोई सॉर्ट आउट करें मसला। हमारा काम सॉर्ट आउट है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन से कोई भी, आप रिकॉर्ड हिस्ट्री देख लीजिए, कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो। अभी भी हम जिस नहज पे जा रहे हैं, ये या तो कोई गैर आइनी काम हो जाएगा और या फिर मुल्क तशद्दुद और ये सारे एक लहर चलती रहेगी।